इससे पहले कि चला जाऊं इस दुनिया से, इससे पहले कि चला जाऊं इस दुनिया से, अनंत के लिए कुछ ना कमा जाऊं, अनंत के लिए कुछ ना कमा जाऊं, इससे पहले कि चला जाऊं इस दुनिया से, इससे पहले कि चला जाऊं इस दुनिया से। दिन बहुत कम रह गए हैं जिंदगी में मेरे, करना है काम फिर मिलेगा मौका मुझको नहीं, दिन बहुत कम रह गए हैं जिंदगी में मेरी, करना है काम फिर मिलेगा मौका मुझको नहीं, ऐसा ना हो गुजरे दिन कुछ ना कर पाऊं, ऐसा ना हो गुजरे दिन कुछ ना कर पाऊं, अनंत के लिए कुछ ना कमा जाऊं, अनंत के लिए कुछ ना कमा जाऊं, इससे पहले कि चला जाऊं इस दुनिया से। हर पल नसीब हुआ है उसकी रहमत है, उसने दिन जोड़े हैं जिंदगी में उसका मकसद है, इससे पहले कि हिसाब हो सुधर जाऊं, इससे पहले कि हिसाब हो सुधर जाऊं, अनंत के लिए कुछ ना कमा जाऊं, इससे पहले कि चला जाऊं इस दुनिया से। मौत जिंदगी की आखिरी मंजिल तो नहीं, मौत के बाद एक और जिंदगी अबदी की, अबदी जिंदगी में अपने काम का प्रतिफल पाऊं, कि
अपनी जिंदगी में अपने काम का प्रतिफल पाओ, अनंत के लिए कुछ इनाम कमा जाओ, अनंत के लिए कुछ इनाम कमा जाओ, इससे पहले कि चला जाओ इस दुनिया से, इससे पहले कि चला जाओ इस दुनिया से। Praise the Lord, Hallelujah। कृष्ण मेरे प्यारे भाई और बहनों, आइए इस समय हम सभी मिलकर के कुछ क्षण प्रभु की आराधना करें, प्रभु की स्तुति करें, प्रभु की महिमा गाएं, क्योंकि वो सत्य प्रतिज्ञता प्रदान करने वाला परमेश्वर है, वो सत्य प्रतिज्ञा परमेश्वर है, वो हमारे साथ है। सभी मिलकर के प्रभु की आराधना करेंगे, स्तुति करेंगे, महिमा करेंगे, और हम दया याचना करते हुए सभी शोधक अग्नि की आत्मा के लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया 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 कंदलल बसमालल केरेरेरेरेरे रोहाय मललय खललल मरस केल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 े शनारल कंदलल मज़कलल यशमालल मंदलल बसकेलेले हालेलुया 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 प्रभु का वचन यूहन्ना का सुसमाचार 19:34 कहता है, एक सैनिक ने आकर यीशु के छाती पर भाला मारा, वहां से रक्त और जल बहा। यीशु के नाम से इस समय मैं यीशु के हृदय से उस रक्त और जल को लेता हूं, और हम और प्रत्येक हमारे एक एक परिवारजन और जितने भी लोग ऑनलाइन और जितने भी लोग बाद में ऑनलाइन होने वाले, और हमारे कंपाउंड पूर्ण रूप से यीशु के लहू और जल को जो हृदय से निकला है, उस एक बूंद को मैं प्रत्येक के ऊपर लगाता हूं। यीशु के नाम से ग्रहण करिए, क्रूस का चिन्ह बना, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। Praise the Lord, praise the Lord, Hallelujah। कृष्ण मेरे प्यारे भाई बहनों, स्वागत है आज के दिन में। जितने भी लोग सकते हैं कृपया अपने अपने वीडियोस को ऑन करिए, जो भी सकते हैं, जितने सकते हैं वीडियो को ऑन करिए। कृष्ण मेरे प्यारे भाई बहनों, हम लोग नवंबर के महीने में हैं। ये महीना हम लोग आत्माओं के लिए प्रार्थना करते हैं, शोधक अग्नि की आत्माओं के लिए, मरे हुए विश्वासियों की आत्माओं के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। कृष्ण मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम लोग प्रभु का वचन को देखते हैं। प्रभु का वचन हमें इतना सुंदर बातें बताता है। रोमियो के नाम का पत्र अध्याय 6 पद संख्या 23वां पद, रोमन शब्द 6:23, रोमियो के नाम का पत्र अध्याय 6 पद संख्या 23 कहता है, क्योंकि पाप का वेतन मृत्यु है। सीधा है, पाप का वेतन मृत्यु है। और ये केवल इस प्रकार का संसारिक मृत्यु नहीं, पाप का वेतन क्या है? ये पाप का वेतन अनंत काल तक मृत्यु। लेकिन यीशु ने हमारे लिए क्रूस पर बलि चढ़ाया, अपने आप को चढ़ाया और अपने लहू के द्वारा हमें शुद्ध किए हैं। अगर फिर भी हम उस लहू के द्वारा शुद्ध होने के लिए तैयार नहीं है, प्रभु हमें ये उपहार, मुक्ति का उपहार, देखिए, किंतु ईश्वर का वरदान है हमारे प्रभु ईसा मसीह में अनंत जीवन, ईश्वर का वरदान है। लेकिन अगर हम इस ईश्वर के वरदान को ग्रहण नहीं करना चाहेंगे तो क्या होगा? अगर हम उस लहू जो हमारे मुक्ति का जो प्राइस है, मुक्ति का जो मोल है, अगर उसके द्वारा हम शुद्ध होना नहीं चाहेंगे तो ये हमें क्या ले जाएगी? पाप का वेतन मृत्यु, जो अनंत मृत्यु है। अनंत मृत्यु है, क्षणिक नहीं, अनंत मृत्यु। कृष्ण मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम लोग जिस प्रकार से इस
इस महीने में शोधक अग्नि और मरे हुए विश्वासियों की आत्मा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हम प्रभु के वचन को देखते हैं, प्रभु का वचन क्या कहता है, मृत्यु के बारे में प्रभु का वचन क्या कहता है। देखो कुरिन्थियों के नाम का पत्र अध्याय 15 पद संख्या 51 और 52। 1 Corinthians chapter 15 verse 51 and 52। देखो मैं तुमसे भेद की बातें बताता, भेद की बात कहता हूं कि हम सब तो नहीं सोएंगे, हम सब तो नहीं सोएंगे, परंतु सब बदल जाएंगे। ओ यहाँ सोएंगे है, जो हम लोग ट्रांसलेशन देखते हैं यहाँ पे डेथ दिया है। हम सब जब नहीं सोएंगे, अनंत समय के लिए मरेंगे नहीं, परंतु सब बदल जाएंगे। और ये क्षण भर में, पलक मारते ही, पिछली तुरही फूकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठ जाएंगे और हम बदल जाएंगे। मृत्यु क्या है? मृत्यु मतलब केवल अनंत काल के लिए सो गए, चले गए कहीं पर नहीं है। यह कैथोलिक धर्म मंडली, यह ख्रिस्त जीवन के लिए मृत्यु क्या है? मृत्यु है बदल जाना, परंतु सब बदल जाएंगे। मैं और आप, प्रत्येक जन और जितने भी लोग मर चुके हैं वो बदल जाएंगे, वो बदल गए हैं। देखिए प्रभु का वचन कहता है, और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे। अविनाशी, जिसका नाश नहीं होता, उस अविनाशी दशा में बदल जाएंगे हम प्रत्येक जन, ये प्रभु का वचन कहता है। और अगला पद फिलिपियों के नाम का पत्र 3 का 21वां पद, फिलिपियंस चैप्टर 3 वर्स 21 कहता है, वह जिस सामर्थ्य द्वारा, परमेश्वर जिस सामर्थ्य द्वारा सब कुछ अपने अधीन कर सकता है, सब कुछ अपने अधीन कर सकता है, उसी के द्वारा वो हमारे तुच्छ शरीर का रूपांतरण करेगा। क्या होगा? हमारे तुच्छ शरीर का रूपांतरण होगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ट्रांसफिगरेशन होगा, और उसे अपने महिमामय शरीर के अनुरूप बना देंगे। देखिए वचन क्या कहता है, उसी के द्वारा, यीशु के ही द्वारा हमारे तुच्छ शरीर का रूपांतरण करेंगे, हमारा शरीर बदलेगा और उसे अपने महिमामय शरीर के अनुरूप बना देंगे। जब हम लोग मर जाते हैं क्या होता है? हम लोग यीशु के महिमामय शरीर की तरह बन जाएंगे, यीशु की महिमामय शरीर। क्योंकि जब हम लोग इस संसार में पवित्र परमेश्वर के साथ एक रिश्ता बना के जीते हैं, जब पवित्रता में जीते हैं, जब उसके साथ एक अच्छा रिश्ता, संबंध, गहरा संबंध बनाते हैं, तो हम उसके जैसे बन जाते हैं। मृत्यु के बाद भी हम उसी के महिमामय शरीर की तरह हम लोग बदल जाते हैं, हम उसी के महिमामय शरीर की तरह बन जाते हैं। हमारा रूपांतरण होता है, प्रभु का वचन कहता है हमारा रूपांतरण होता है, हम लोग बदल जाते हैं। और इस भेद को कुरिन्थियों के पहले पत्र में संत पौलुस हमें बोलता है, इस भेद को बोलता है। फिलिपियों के नाम के पत्र में भी बोलता है, हमारा शरीर क्षण भर में, वचन में क्या लिखा था? पलक झपकाते ही, मतलब सेकंड में हमारा शरीर बदल जाएगा, एक रूपांतरण होगा, महिमामय शरीर में रूपांतरण होगा। इसलिए हम लोगों ने अभी क्या गाया? मौत जिंदगी की आखिरी मंजिल तो नहीं, मौत के बाद एक और जिंदगी अबदी की, अबदी जिंदगी में अपने काम का प्रतिफल पाऊं। इस अबदी जिंदगी में, ये जो बाद का जिंदगी है, मृत्यु के बाद जब हम लोग ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, जो महिमा में शरीर में चले जाते हैं, उस जिंदगी में अपने काम का, इस संसार में जो भी हम लोग का काम है, अपने काम का प्रतिफल पाए। यही हमारी आशा है, यही हमारी इच्छा है। इसीलिए हमें जो कुछ भी हो परमेश्वर के साथ एक रिश्ता बनाना है, क्योंकि अंत में हम सबको जाना ही है। अविनाशी नहीं, हम लोग नाश होने वाले लोग हैं, हम लोगों का नश्वर शरीर है, हम लोग हमारा अंत जरूर होगा, हमारी मृत्यु जरूर होगी, लेकिन मृत्यु पूर्ण रूप से अंत नहीं है। मृत्यु एक नया अनंत जीवन का शुरुआत, एक अनंत जीवन का शुरुआत है।
लेकिन ख्रिस्त मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत बार हम लोग सोचते हैं ये संसार में जो है यहीं पर है, यही एंजॉय करना है, उसके बाद कुछ नहीं। ये गलत है, क्योंकि बहुत सारे इस प्रकार के थ्योरीज निकल रहे हैं संसार में। जो है संसार में है, उसके बाद कुछ नहीं, इसलिए जो करना है एंजॉय करना है करो, करना है एंजॉय करना है। लेकिन पवित्रता में प्रभु ने हमें सब कुछ प्रदान किया है, सब कुछ प्रदान किया है, लेकिन हमें एक स्वातंत्र, उससे सबसे बड़ा वरदान हमें क्या दिया है? स्वतंत्रता का वरदान। परमेश्वर ने सबसे बड़ा वरदान हमें स्वतंत्रता का वरदान दिया है। अगर उसने हमें स्वतंत्रता का वरदान नहीं दिया होता, हम लोग रोबोट जैसे बन जाते, लेकिन उसने हमें स्वतंत्रता का वरदान दिया। आदम और हेवा को यीशु परमेश्वर ने क्यों फल खाने से नहीं रोका? स्वतंत्रता का वरदान, कमांडमेंट दिया गया है, वचन दिया गया है, क्या करना है नहीं करना है दिया गया है, बताया गया है। आदम और हेवा को भी बताया गया था सब कुछ का फल खाओ सिवाय इसके। ये परमेश्वर क्या नहीं देखता? क्या वो अंधा है? क्या वो जब वहां है केवल उसी समय देखता है? नहीं, परमेश्वर हमेशा देखता है। उसने देखा था जब वो उनके मन में सोच आई, जब शैतान प्लानिंग कर रहा था मैं सर्प के रूप में जाऊंगा, वो भी परमेश्वर को पता था। जब सर्प हेवा से बात कर रही थी, वो भी परमेश्वर को पता था, सब कुछ पता था, फिर भी परमेश्वर ने नहीं रोका, क्योंकि परमेश्वर ने प्रत्येक मानव जाति को स्वतंत्रता का वरदान दिया, स्वतंत्रता का वरदान दिया है। और इस स्वतंत्रता के वरदान को हमें अंत तक कायम रखना है, क्योंकि हम लोग इस स्वतंत्रता को क्या कर देते हैं? एक बंधन में जकड़ देते हैं। किसके बंधन में? शैतान के बंधन में। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है जो पाप करता है वो शैतान का दास है, गले में फंदा है। शैतान गले में एक फंदा बांधता है, जब तुम पाप नहीं करोगे वो फंदा खींचता है, सफोकेट हो जाओगे और तुमको पाप करने का मन होगा। एक फंदा है जो शैतान हमारे गले में डालता है। वचन सही कहता है, जो पाप करता है वो शैतान का दास है, वो शैतान का दास है, वो स्वतंत्र नहीं है। जो परमेश्वर ने हमें स्वतंत्रता का वरदान दिया है, क्यों हम लोग उस स्वतंत्रता को शैतान के हाथों में दे रहे हैं? हम लोग 10 प्रकार के, 12 प्रकार के, 15 प्रकार के, 100 प्रकार के छुटकारे का प्रार्थना करते हैं। संत मिखाएल का प्रार्थना, क्रूस का प्रार्थना, मां मरियम का प्रार्थना, बांधने निकालने का, शैतान को हटाने का 10-15 हजार प्रार्थना बोलते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? अपने स्वतंत्रता को तो शैतान के हाथ में दे देते हैं, ले लो, और क्या होता है? पाप में गिर जाते हैं। अपनी स्वतंत्रता को नहीं खोना है, इसके लिए हमें अपने आप को जांचते रहना, जांचना बहुत जरूरी है। छोटे से छोटे चीज में भी, दिन के अंत में भी अपने आप को जांचना बहुत जरूरी है। पश्चाताप करना बहुत जरूरी है, पश्चाताप करना बहुत जरूरी है। कृष्ण मेरे प्यारे भाई और बहन, हम लोग देखते हैं प्रभु का वचन हमें क्या कहता है कि हमारा शरीर रूपांतरण होगा, हम उसके साथ रहेंगे, उसके साथ रहेंगे। और प्रभु के वचन को हम लोग आगे देखते हैं। और जिस प्रकार से मैं कह रहा था, हम लोग सब कुछ इस संसार में करते हैं, सब कुछ पाते हैं, लेकिन अंत में हमारा एम क्या है? हमारा उद्देश्य क्या है? उसी परमेश्वर के साथ एक को होना, उसी के राज्य में प्रवेश करना। अंत में क्या है? क्या लेकर के जाएंगे? कुछ नहीं, कुछ नहीं। एक सुई की नोक के बराबर भी कुछ नहीं लेकर जाएंगे हम लोग, हाँ या ना? केवल जो ले जाएंगे वो क्या है? विश्वास। जो ले जाएंगे वो क्या है? अपना जीवन का जो हम लोग वचन के अनुसार कार्य किए, जो हम लोग ख्रिस्त की ज्योति बन के जिए हैं, उसी को हम लेकर जाएंगे, और कुछ नहीं। इसलिए संसार में जीना है, एग्जिस्टेंस के लिए हमें काम करना है। इस संसार में है जो प्रभु ने दिया है उसको एंजॉय करना है, लेकिन वो करते करते हमें परमेश्वर के साथ रिश्ता नहीं खोना है, उस स्वतंत्रता को नहीं खोना है, उसको बनाए रखना है। सबसे पहले हमारा नजर स्वर्ग राज्य में रहना है, उसके बाद सब कुछ वापस आए, उसके बाद सभी चीजों में हमारी नजर बनी रहे, लेकिन सबसे पहले हमारा नजर कहाँ बने? स्वर्गीय राज्य, स्वर्गीय राज्य। इसलिए हम लोग गाते हैं, Seek ye first the
इस समय विशेष कर प्रभु किसी एक जन को जिसका पिछले एक हफ्ते से शरीर दर्द हो रहा है, वचन सुनते सुनते किसी का जो एक हफ्ते से किसी का शरीर दर्द हो रहा है, इस समय प्रभु उस एक व्यक्ति को इस समय मुक्त किए हैं और छंगाए दिए हैं। परमेश्वर को महिमा मिले। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के वचन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। कुरिन्थियों के नाम पहला पत्र अध्याय 3 पद संख्या 15। कुरिन्थियों के नाम पहला पत्र, 1 Corinthians chapter 3 verse 15। जिसका भवन जल गया उसे पुरस्कार नहीं मिलेगा, फिर भी वह बच जाएगा जैसे कोई आग पार कर बच जाता है। आग पार कर बच जाता है। कृष्ण मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे लिए जब हम लोग मर जाते हैं, हमारे लिए एक जगह, अगर हम लोग पूर्ण रूप से स्वच्छ नहीं है, अगर हम लोग पूर्ण रूप से, अगर हमारा परमेश्वर के साथ रिश्ता है, फिर भी अगर हम लोग कमजोर है, हम प्रत्येक जन कमजोर है, फिर भी अगर हमारे अंदर थोड़ा दाग है, तो हम लोग कहाँ जाते हैं? शोधक अग्नि में जाते हैं, परकटरी में जाते हैं, जहां पर क्या होता है? हम लोगों का प्यूरिफिकेशन होता है, हमें स्वच्छ किया जाता है, स्वच्छ किया जाता है। हम लोग आप लोगों को YouTube में एक टॉक मिलेगा, नियर दैट एक्सपीरियंस ऑफ फादर जेम्स मंजकल MSFS, शायद आपको वो टाइप करने से मिलेगा। वो बताते हैं कि वो कुछ घंटे के लिए मर गए थे, और जब कुछ घंटे के लिए मर गए थे ना, उन्होंने स्वर्गीय शोधक अग्नि सब कुछ को देख कर आए, सब कुछ को देख कर आए। और वहां वो बताते हैं किस प्रकार से शोधक अग्नि में भी लोग जल रहे हैं, लेकिन वो हमेशा के लिए नहीं जलते, हमेशा के लिए नहीं जलते। वहां पर उनको साफ किया जाता है, स्वच्छ किया जाता है। अगर कोई फर्गेटरी में है, शोधक अग्नि में है, ये श्योर है, जरूर है कि एक ना एक दिन वो प्रभु के राज्य में प्रवेश जरूर करेंगे, एक ना एक दिन प्रभु के राज्य में प्रवेश जरूर करेंगे। ये एक होप है, एक आशा है। लेकिन वहां पर क्या है? उनको मेरी और आपकी प्रार्थना की जरूरत, मेरी और आपकी प्रार्थना की जरूरत। देखिए प्रभु का वचन, हम लोग एक वचन को देखते हैं, प्रकाशित वाक्य 21 का 27, रेवलेशंस 21:27। और उसमें कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला या झूठ का गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश ना करेगा, नहीं करेगा। केवल वह लोग जिनके नाम मेमने के जीवन के पुस्तक में लिखे हैं, और उसमें कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला या झूठ का गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश ना करेगा। छोटा सा छोटा दाग भी हम लोग उसके साथ स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। अगर छोटा सा छोटा दाग है, उसको भी स्वच्छ होना है। कहाँ? शोधक अग्नि में, शोधक अग्नि। और हम लोगों को इन शोधक अग्नि की आत्माओं के लिए प्रार्थना करना है। क्यों? क्योंकि वो अपने लिए प्रार्थना नहीं कर सकते, वो अपने लिए प्रार्थना नहीं कर सकते, लेकिन वो हमारे लिए मध्यस्थता कर सकते, वो हमारे लिए मध्यस्थता कर सकते, लेकिन अपने लिए प्रार्थना नहीं कर सकते। इसलिए हमें अपने आप को समर्पित करना है प्रभु के पास शोधक अग्नि की आत्माओं की मुक्ति के लिए। हमें प्रार्थना करना है शोधक अग्नि की आत्माओं के लिए, क्योंकि वो तरस रहे हैं मेरे और आपके प्रार्थना के लिए। ये पूरा महीना हम लोग उन्हीं के लिए समर्पित करते हैं, हम इस पूरे महीने को उन्हीं के लिए समर्पित करते हैं, क्योंकि उनको मेरी और आपकी प्रार्थना की जरूरत है, मेरी और आपकी प्रार्थना की जरूरत है। वो रुके हुए हैं कि कब इस संसार के क्रिस्त विश्वासी हमारे लिए प्रार्थना करेंगे और हम मुक्त हो जाएंगे। वो प्रभु के उस चेहरे को देखने के लिए तरसते हैं, वो तरस रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि कब मैं यहां से मुक्त हो जाऊं। और उनको मुक्त करने वाला मैं और आपका प्रार्थना होगा, मेरा और आपका प्रार्थना होगा। इसमें मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु के वचन को हम लोग आगे देखते हैं। मकाबियों का दूसरा ग्रंथ अध्याय 12 पद संख्या 45, सेकंड मकाबीज चैप्टर 12 वर्स 45 कहता है, उसका उद्देश्य पवित्र तथा पुनित था, क्योंकि वह जानता था कि प्रभु भक्त में मरने वाले के लिए एक अपूर्व पुरस्कार सुरक्षित है।
ये हमारी आशा है कि प्रभु में मरने वाले प्रभु भक्तों के लिए एक अपूर्व, एक अनोखा क्या उपहार है, एक अनोखा उपहार है, जरूर है। और इसीलिए उसने प्रायश्चित के बलिदान का प्रबंध किया, जिससे मृतक अपने पाप से मुक्त हो जाए। इसलिए उसने प्रायश्चित के बलिदान का प्रबंध किया। और हमारे लिए विशेषकर ये प्रायश्चित का बलिदान क्या है? यीशु का क्रूस बलिदान, जो नित्य प्रतिदिन हर गिरजा में हर वेदी पर होता है। इसलिए हम लोग ये हो सके तो शोधक अग्नि की आत्माओं के लिए भी हम लोग मिस्सा बलिदान चढ़ाए, शोधक अग्नि की आत्माओं के लिए भी मिस्सा बलिदान चढ़ाए, क्योंकि उनको हमारी प्रार्थना की जरूरत, हमारी प्रायश्चित की बलिदान की जरूरत। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अंत में यही है कि हमें उनके लिए प्रार्थना करना है और वो हमारी प्रार्थनाओं के लिए रुके हुए। जब हम मृत्यु होते हैं क्या होता है? हम लोगों का आज का ये सेशन का छोटा सा समरी क्या है? जब हम लोग मर जाते हैं तो हमारा रूपांतरण होता है, क्षण भर में रूपांतरण होता है। मौत जिंदगी की आखिरी चीज नहीं है, जीवन रूपांतरण हो जाता है, हमारी आत्मा रूपांतरण होती है, शरीर रूपांतरण होता है, यीशु के महिमावे शरीर की तरह बन जाता है। और हमारी नजर सबसे पहले क्या में होनी है? स्वर्ग के राज्य में होना। प्रायश्चित करना है, अपने जीवन को जांचते रहना है, अपने स्वतंत्रता को नहीं खोना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अपनी स्वतंत्रता को नहीं खोना है। जो स्वतंत्रता परमेश्वर ने हमें दिया है, हम लोग उसको शैतान के हाथों में ना दें। और उसके बाद हम लोगों ने देखा शोधक अग्नि की आत्माओं के बारे में, वहां पर आत्माएं भेजे जाते हैं। कोई भी अशुद्ध, छोटा अशुद्ध चीज भी या व्यक्ति भी, जीव कुछ भी स्वर्ग राज में प्रवेश नहीं कर सकता। शुद्धकरण जरूरी है, इसके लिए शोधक अग्नि है। और उन आत्माओं के लिए मुझे और आपको प्रार्थना करना है। ये महीना हम लोग इसी के लिए समर्पित करें, ये महीने में हम लोग इसी के लिए समर्पित करें। फिर मेरे प्यारे भाई बहनों, आइए इस समय हम लोग प्रभु से प्रार्थना करें सभी शोधक अग्नि की आत्माओं के लिए। हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद दें इस समय के लिए। और हम लोग सभी हमारे परिवार से भी गुजरे हुए और हमारे प्रियजन, सभी प्रियजनों के लिए प्रार्थना करेंगे। विशेषकर हम लोग हमारे सेशन के एक मेंबर शशि आंटी जो गुजर के चली गई, उनके लिए भी हम लोग विशेषकर प्रार्थना करेंगे। और हम लोग सभी शोधक अग्नि की आत्मा और सभी की पाप क्षमा के लिए हम लोग कुछ क्षण प्रार्थना करें।
मेरे प्यारे भाई बहनों, इसी मतलब के लिए आप एक भेदमाला बिनती बोले 10 प्रणाम मरिया, और तुरंत तुरंत 2 मिनट के बाद आप आराधना के लिए ज्वाइन करेंगे। हम लोग आज आराधना में विशेषकर चंगाई, छुटकारा और पवित्र आत्मा के विशेष अभिषेक के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। दया याचना करते हुए हम लोग पवित्र आत्मा के फल, वरदान और अभिषेक के लिए और चंगाई, छुटकारा के लिए 2 मिनट के बाद आराधना में ज्वाइन करेंगे। प्रेज द लॉर्ड,